Hello everyone and welcome to another video of Social Onion। आज के वीडियो में we will discuss how to prepare for interviews। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप experienced हैं लेकिन एक नए जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो I have a couple of tips for you which you may find interesting and helpful। तो प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। But before I go into today's topic, I really want to thank all my viewers because मेरे चैनल ने finally after all these years 5000 का जो छोटा सा मार्क है वो क्रॉस कर लिया है। मैंने जब ये चैनल खोला था तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 100 सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। एंड यू नो हाउ इनकंसिस्टेंट आई एम। कभी कभी मैं वीडियो बनाने से ब्रेक ले लेती हूँ जब घर में और काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ। एंड स्टिल आई हैव कंप्लीटेड 5000। आई मीन ये बहुत छोटा नंबर है, लोगों को इतने दिनों में लाखों में सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। बट फॉर मी 5000 इज अ गुड नंबर बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक भी बंदा मेरा वीडियो देखेगा। तो मुझे जो भी मिला है आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो या इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर देन वेलकम टू माई चैनल। इस चैनल पे मैं वीडियोज बनाती हूँ, ज्यादातर वर्क रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी घूमने जाती हूँ या मेरे घर में कुछ स्पेशल हो रहा होता है तब मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। व्लॉगिंग इज नॉट माय फोटे, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं करना आता, बट आई ट्राई। सो या दैट इज ऑल दैट आई डू इन दिस चैनल। आई ट्राई टू पुट वीडियोज एवरी वीक, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ जॉब एंड quite a busy family situation going on. So yeah, with that note, let's jump into today's video. So guys, if you are looking for a job for the first time, if you are looking for a job change, आपने apply कर दिया है, आपको interview call आ गई है, तो this is how you have to prepare for your interview. सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं, उससे भी पहले आपको जो काम करना है वो है आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी ईमेल में आई होगी। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप अच्छे तरह से पढ़िए। आप देखिए कि आप किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या जॉब टाइटल है, किस लेवल पर है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या क्या स्किल सेट मांगा गया है। रीड ऑल दैट वेरी केयरफुली और आप खुद को असेस करिए कि आप में वो वाली स्किल सेट है कि नहीं जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू नो व्हाट जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, और आप एकदम नम हैं, आपको नहीं मालूम कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने मेरे कैंडिडेट को पूछा है कि आई यू अवेयर व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, एंड मेरे कैंडिडेट ने कहा नहीं, हमको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और हम बस इंटरव्यू देने चले आए। ये नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इंप्रेशन बहुत गलत पड़ता है। आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। सो नेवर डू दैट। डू टेक केयर इन रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी वेल। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट इज अ गुड रेज्यूमे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जितने भी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपना वो सेम ही रेज्यूमे भेजते रहे हर जगह। आप कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार या जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना रेज्यूमे अपडेट भी कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट अगैन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने रेज्यूमे में आप कोई भी झूठ लिखें जो स्किल सेट आपकी नहीं है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल सेट है तो आपने वो स्किल सेट लिख दिया अपने रेज्यूमे में और जब इंटरव्यूअर ने पूछा तो आप बोल नहीं पाए। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप में ऐसा कोई स्किल है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है और वो स्किल आपने अपने रेज्यूमे में अभी तक नहीं डाला बिकॉज आपको लगा कि क्या ही फर्क पड़ेगा, देन यू कैन गो बैक टू योर रेज्यूमे एंड अमेंड योर रेज्यूमे। सो ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से जितना ज्यादा मिलता जुलता होगा उतना आपका इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने का चांसेस जो है या परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। बट अगेन कुछ भी गलत मत लिखिए, कुछ भी फॉल्स या लाइज मत लिखिए जो आपका स्किल सेट नहीं है। बस फॉर द सेक ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है लिख देता हूं, उनको क्या ही पता चलेगा। इस माइंडसेट से अपना रेज्यूमे मत बिगाड़िए। रेज्यूमे अपडेट करिए लेकिन सही इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करिए। और रेज्यूमे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एंटायर कैंडिडेसी का, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपने रेज्यूमे को सिंपल रखें। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके उतना इंफॉर्मेशन दें। उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स ना डालें रेज्यूमे में। रेज्यूमे को आप हल्का रखें, उसका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर रेज्यूमे बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा तो जो कंपनी टूल यूज करती है उस टूल में वो आपका रेज्यूमे फिट नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि इजिली आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, अपना ईमेल आईडी दे। जो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने रेज्यूमे में दे रहे हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर आप ही यूज करें। ऐसा नहीं हो कि
आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जा रहा है और ट्रू कॉलर में या किसी और ऐप में कोई और नाम बताया जा रहा है। अपना खुद का नंबर दे, अपनी खुद की ईमेल आईडी दे, अपना एड्रेस दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस दे। अगर आपका नेटिव अलग है और आप अभी कहीं और रहते हैं तो दोनों एड्रेस दे। परमानेंट एड्रेस सो एंड सो प्लेस, सो एंड सो सिटी, सो एंड सो टाउन, और रेसिडेंशियल एड्रेस जहां पर अब है वो एड्रेस भी दे। ट्राई टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आपने जहां जहां जॉब करी है सब कुछ डिटेल में लिखें। आपने आज तक क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या KRA में काम करा है, सब डिटेल में लिखें। जहां पर भी आपने जॉब करा है उसका ड्यूरेशन क्लियरली दें, मंथ और ईयर क्लियरली दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने विप्रो में काम करा है फॉर एग्जाम्पल, और आपने विप्रो में काम करा है सितंबर 2021 से लेके जनवरी 2023 तक, तो आप मंथ भी देंगे, ईयर भी देंगे, सिर्फ ईयर नहीं देंगे। सो मेक श्योर दैट यू are taking all these points into consideration when you are sending your resume to the interviewer or the HR. नेक्स्ट थिंग आते हैं टूल्स पर। तो आजकल क्या होता है, आजकल ज्यादातर इंटरव्यूज जो होते हैं वो टेलीफोनिक होते हैं या फिर वीडियो कैम में हो जाते हैं। जैसे कि टीम्स का आपको एक लिंक भेजा जाता है या जूम लिंक भेजा जाता है, और जो फर्स्ट राउंड है वो आप घर से ही टीम्स पर या जूम पर ले सकते हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके पास चाहे आपका फोन है या लैपटॉप है, जो भी आपका डिवाइस है, उस डिवाइस में आप ये जो टूल है, चाहे टीम्स है या जूम है, ये पहले से डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास डाउनलोड किया हुआ नहीं है फिर भी एक ऑप्शन आता है कि ज्वाइन थ्रू वेब लिंक, तो आप वेब लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि आप जिस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं उस वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल रहे। मेक श्योर कि आपने इंटरनेट पे करा है, जो भी तार जहां पर भी ठीक से लगाने होते हैं लगा लीजिए। एंड इंटरव्यू जो है उस वक्त किसी भी तरह का आपका कनेक्शन वाली गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कनेक्शन कट गया, कनेक्शन टूट गया, बिकॉज वो क्या करता है, इंटरव्यू के फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है और फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी तंग हो जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। अनदर थिंग इज मेक श्योर कि आपका एक अच्छा कैमरा वाला डिवाइस है जो क्लियरली आपको दिखाए, आपकी शक्ल दिखाए। अगर आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं या हेडसेट यूज कर रहे हैं तो उसे इंटरव्यू से पहले चेक कर लीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियरली सामने वाले को जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना आंसर दे रहे हैं और सामने वाले को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो थोड़ा सा आप खर्चा कर लीजिए इंटरव्यू से पहले, एक अच्छा माइक, एक अच्छा हेडसेट ले लीजिए और उसी को यूज करिए इंटरव्यू के लिए, ताकि जो इंटरव्यू का सेशन है वो बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो सके। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब आप कैसे लग रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सुंदर लगो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गोरे लगो। आई स्टिल रिमेम्बर एक बहुत ही गंदा ऑफेंसिव एक्ट था एक फेयरनेस क्रीम का, जिसमें दिखाया जाता था कि लड़की जब सांवली है तब उसको जॉब नहीं मिल रहा और जब वो एकदम गोरी हो गई है तब उसको जॉब मिल रहा है। ये जो एड था इट वाज सो डिसीविंग, सो मिसलीडिंग। इससे जो मैसेज दिया गया, दैट मैसेज वाज सो रॉन्ग। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गोरे हो, सांवले हो, काले हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इसीलिए मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपना कैमरा स्विच ऑन कर रहे हो तब आप एकदम टिप टॉप, परफेक्ट, नीट एंड क्लीन दिखो। वेदर इट इज फॉर मैन, वेदर इट इज फॉर वुमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक वेरी नीट एंड टाइडी एंड प्रोफेशनल जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो। अगर आप घर से भी इंटरव्यू दे रहे हो फिर भी यू शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। सो व्हाट डू यू डू, मैं एक बार मेन का बोल देती हूँ फिर मैं वुमेन का बोलती हूँ। सो मैन, मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं वो एक अच्छा प्रोफेशनल कट है आपके बालों में, आपने बाल अच्छे से कोम किया हुआ है, आप क्लीन शेव रहो तो अच्छा है। लेकिन आजकल बहुत लड़के जो हैं वो बियर्ड रखते हैं, तो अगर आपने बियर्ड भी रखी है तो उसे भी बहुत नीटली अच्छे से आप ट्रिम कर लो। आप शर्ट पहनो, मैं तो यही बोलूंगी कि इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू आर वेयरिंग अ शर्ट, और शर्ट का कलर थोड़ा लाइट रखो। कॉलर का जो फर्स्ट बटन है वो खोल दो, सेकंड बटन से बटन लगा होना चाहिए। आप फुल स्लीव पहनते हो तो बेटर है, हाफ स्लीव भी पहन सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट द कॉलर शुड बी देयर। डोंट वेयर समथिंग, डोंट वेयर अ शर्ट दैट हैज अ लॉट ऑफ प्रिंट। और इस वक्त ये बोलते हुए मैं बहुत आयरॉनिक लग रही हूँ बिकॉज मैंने खुद इतना चटक मटक कुर्ता पहना हुआ है, बट अगेन आई एम नॉट टेकिंग एन इंटरव्यू और गिविंग एन इंटरव्यू राइट नाउ।
सो आई एम लिटिल कैजुअली ड्रेस्ड, बट आप एक बहुत ही सोबर शर्ट पहनो, बहुत लाइट कलर का शर्ट पहनो, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्मॉल चेक्स, आप एकदम स्मॉल चेक्स वाले शर्ट भी पहन सकते हो, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रोफेशनल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट यहाँ तक यू शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। नीचे आपने बरमूडा पहना है, क्या पहना है, नोबडी केयर्स, तो यहाँ तक आप काफी प्रोफेशनल लगना चाहिए आपको। फॉर लेडीज आई वॉन्ट टू से कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू वेयर वेस्टर्न वेयर इन ऑर्डर टू लुक प्रोफेशनल। आप सलवार कमीज कुर्ती पहन सकते हो, आप साड़ी भी पहन सकते हो, बट आजकल ज्यादा कोई इतना ऑफिस में साड़ी नहीं पहनता, मैं पहनती हूँ, बट इंटरव्यूज के टाइम अगर घर से इंटरव्यू ले रहे हो, आई डोंट थिंक आप साड़ी पहनोगे। यू कैन चूज टू वेयर अ कुर्ती, यू कैन चूज टू वेयर सलवार कमीज, आप कॉलर वाले शर्ट या कॉलर वाला टॉप भी पहन सकते हो, बट जैसा मैंने कहा फॉर मेन द सेम थिंग हैपेंस फॉर यू ऑल्सो। डोंट वेयर अ color which is very flashy. Don't wear a chatak pink or a dark red. Don't wear a dark blue. It's not कि आपको कोई रिजेक्ट कर देगा कलर की वजह से, बट इट्स जस्ट अबाउट द इम्प्रेशन और द वाइब दैट यू आर गिविंग आउट। तो ट्राई करो कि आप जो भी कुर्ती पहन रहे हो या जो भी टॉप पहन रहे हो वो या तो प्लेन हो या तो उसमें बहुत छोटे छोटे प्रिंट्स हो, बहुत फाइन प्रिंट हो, कपड़े अच्छे से प्रेस्ड हो, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन, आपके कपड़े अच्छे से प्रेस्ड हो, साफ सुथरा हो। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट्स योर लुक। अगेन फॉर वुमेन आई एम सेइंग कि आपके लिए भी जरूरी है कि आपके बाल जो है वो नीटली कोम्ब होने चाहिए। आप बाल या तो बांध लो या खुला रखना है तो खुला रखो। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है तो ट्राई टू गिव इट अ गुड कोम। डोंट लुक एट माई हेयर राइट नाउ, आई एम जस्ट सिटिंग कैजुअली मेकिंग अ वीडियो, बट ट्राई टू मेक इट वेरी नीट ताकि आपका अपीयरेंस नीट लगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज्यादा मेकअप थोपो। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा जो एम्प्लॉय हो वो बहुत सुंदर हो। हम बस ये चाहते हैं हमारा जो एम्प्लॉय हो वो काफी प्रोफेशनल हो एंड ही इज वेल प्रेजेंटेड। तो आपको इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मेकअप, यू डोंट हैव टू वेयर मेकअप, जस्ट कीप योर सेल्फ वेल ग्रूम्ड एंड नीट एंड क्लीन। अगर आपको लिपस्टिक पहनना है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक न्यूड कलर की लिपस्टिक पहनो, एक ब्राइट रेड या ब्राइट मिजेंटा पिंक, इस तरह के कलर्स से आप दूर रहो फॉर द इंटरव्यू डे एटलीस्ट, एंड ट्राई टू वेयर अ ब्राउन और अ न्यूड कलर, तो आपका काफी सॉफ्ट अपीयरेंस आता है। और इसके अलावा भी अपीयरेंस में जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस। सो प्लीज ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सही नहीं है, बट ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एंड आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं सवालों का टू द पॉइंट आंसर दीजिए। अगर किसी सवाल का आपको आंसर नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सॉरी मैम आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट इट, इतना बोल देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है एंड यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि ये ओवर स्मार्टनेस करने की कोशिश कर रहा है, इसे नहीं मालूम। सो ऑनेस्टली ऑलवेज स्पेस ड्यूरिंग इंटरव्यूज। नहीं आता बोल दीजिए नहीं आता, जो आता है वो बोल दीजिए, और बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिए अपने आंसर्स को। ट्राई टू कीप योर आंसर्स क्रिस्प टू द पॉइंट। अगर आप बहुत लंबा आंसर देते रहोगे ना तो एक टाइम के बाद जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, उसका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज अ गुड आइडिया कि आप गुड आइडिया नहीं, आई थिंक यू शुड, कि जैसे ही आपका उस साइड से कैमरा ऑन होता है और आप उस साइड अपने इंटरव्यूअर को देखते हो तो आप उसको ग्रीट करो, विश करो। जरूरी नहीं है कि यू वेट फॉर दैट पर्सन टू ग्रीट यू। यू कैन ऑल्सो से गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर। आपको सर या मैम अगर नहीं भी बोलना है दैट्स ओके। सामने वाले का नाम आपको पता होगा क्योंकि आपको इनवाइट में नाम दिया गया है कि कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है, तो आप डायरेक्टली नाम भी बोल सकते हो कि गुड मॉर्निंग रोहित और गुड मॉर्निंग प्रियंका, नाम लेके भी आप बोल सकते हो। जस्ट बी रिस्पेक्टफुल, दैट इज इट। और इंटरव्यू खत्म करने के बाद फिर आप उसको बाय, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, इस तरह की ग्रीटिंग्स देके आप अपना इंटरव्यू क्लोज करो। अनदर थिंग इज आपका जो भी आंसर हो वो आपके रेज्यूमे में जो लिखा है उसके साथ टैली करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने रेज्यूमे में लिखा है कि मैंने ऐसे कोई काम करा है और आप जब बोल रहे हो तो वो एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने कितने लोगों की टीम लीड की है, तब आपने रेज्यूमे में लिख दिया है कि मैंने 10 से 12 लोगों की टीम लीड की है, और फिर जब सामने वाला पूछ रहा है कि आपकी
टीम स्ट्रेंथ क्या है, आपने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की टीम लीड की है, तब आप बोल रहे हो कि मैंने 5 से 7 लोगों की टीम लीड की है। तो यहीं पे एक डिस्कनेक्ट आ जाता है कि आप रेज्यूमे में कुछ लिख रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से अपना रेज्यूमे बनाने के बाद पढ़िए और अपने आंसर्स वैसे ही दीजिए जैसे आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है। डोंट गिव एनी आंसर विच इज विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट यू हैव मेंशन्ड ऑन द रेज्यूमे। एक और चीज, जो इंटरव्यूज होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स में होते हैं। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो हमेशा आपका एचआर राउंड होता है। जो सेकंड या थर्ड इंटरव्यू होगा, सेकंड इंटरव्यू जो होता है वो आपका बिजनेस राउंड होता है। मतलब आप बिजनेस राउंड या टेक्निकल राउंड, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हो, यानी कि वो जो सेकंड राउंड है वो उस टीम के मैनेजर के साथ होगा जिस टीम में जाने के लिए आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किया गया है। तो आप ऐसा कभी ना करें कि आपने एचआर को कुछ बोला है और आप बिजनेस में या टेक्निकल राउंड में कुछ और बोल रहे हो। ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं करें। आप पहले अपना माइंड बना लें कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या जानना है और आप किस तरह से इस इंटरव्यू का अप्रोच करेंगे। और आप एचआर राउंड में जो बोलेंगे आप वही टेक्निकल राउंड या बिजनेस राउंड में बोलें। ये नहीं होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर राउंड ने पूछा कि क्या आप नाइट शिफ्ट करेंगे, और आपने कह दिया हाँ मैं नाइट शिफ्ट करूंगा। आपने सोचा कि एचआर से एक बार आपका रेज्यूमे बिजनेस या टेक्निकल राउंड तक पहुंच जाए, वहां पे जाके आप तीर मार लोगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एचआर को बोला है कि आप नाइट शिफ्ट करोगे, एचआर ने भी लिख दिया नाइट शिफ्ट करेगा ये बंदा, और बिजनेस राउंड में जाके आप सोच रहे हो कि अगर मुझे डे शिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है, तो जाके आप उस मैनेजर को बोल रहे हो कि एक्चुअली नहीं, मेरी फैमिली इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मैं नहीं नाइट शिफ्ट कर सकता, प्लीज आप क्या मेरे को डे शिफ्ट दोगे। तो कुछ आपका काम नहीं होने वाला है, बिकॉज ये जो आपने यहाँ पे एक बोला वहां पे एक बोला, वही एक बिग क्वेश्चन मार्क आपके रेज्यूमे या आपकी कैंडिडेसी पे दे देता है। दैट इज अ बिग रेड फ्लैग। तो अगर आपको, चाहे वो शिफ्ट हो, चाहे वो कोई भी स्किल सेट हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन हो, अगर आपको उस पोजीशन में उस स्किल सेट के साथ अप्लाई करना है तो आप देखिए कि आप जो बात बोल रहे हो एचआर को, वही बात आप मैनेजर को बोलो। उसके बाद जो क्लाइंट राउंड होता है कहीं कहीं पे, तो वही बात क्लाइंट को भी बोलो। अपने आंसर्स पे कंसिस्टेंट रहो। आप आंसर्स ऊपर नीचे करोगे तो आपकी कैंडिडेसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। एंड एक बात मैं बता दूं कि कोई भी इंटरव्यू देने के बाद इट्स अ गुड आइडिया कि आप फॉलो अप करने से पहले एटलीस्ट 5 दिन तो रुको, मतलब गिव देम 1 वीक, बिकॉज आपकी अकेले की जो कैंडिडेसी है वो इंटरव्यू नहीं हुई है, और भी बहुत लोगों को इंटरव्यू किया गया है। सो लेट द टीम डिसाइड, गिव देम 1 वीक। 1 वीक इज अ गुड एंड अ डिसेंट टाइमलाइन, और उसके बाद आप फॉलो अप कर सकते हो कि आपके कैंडिडेसी का क्या हुआ या फिर आपके इंटरव्यू का क्या फीडबैक है। यू हैव ऑल द राइट टू फॉलो अप, बट गिव देम सम टाइम। और जब आप फॉलो अप करते हो तो इट इज अ गुड आइडिया कि आप टाइम्स देख लो कि आप किस टाइम पे कॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रात के 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे किसी को अगर कॉल करते हो तो इट डजंट गिव अ वेरी गुड आइडिया और इट डजंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट योर प्रोफाइल। तो अगर आप फॉलो अप करना चाहते हो, बेस्ट इज आप ईमेल करो। ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है, आप कॉल करो, लेकिन ऑफिस आवर्स पे कॉल करो। अगर ऑफिस आवर्स है 9 to 7, ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड टाइम, 9 to 7, इस रेंज में आप कॉल करो। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि जो भी छोटे मोटे टिप्स मैंने आपको दिए ये आपके काम आए और आपका जो भी आने वाला इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से जाए एंड यू आर एबल टू बैक द पोजीशन। एंड विद दैट नोट आई विल साइन ऑफ। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन. इफ यू would like to see more videos like this, then maybe you can subscribe to this channel and then we can be a larger family. All right, okay, abhi mujhe zyada bak nahi karna. I think I should close the video. Okay, bye bye.